नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, जानती हूँ थोड़ा लेट हूँ, पर उतना नहीं जितना इस देश में एक बलात्कारी को सजा मिलने में लगती है। इस बार के ओलंपिक्स में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा और 10 मीटर मिक्स डबल्स में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। पर आपको पता है उन्हें तारीफें कैसी मिली? वाह यार, ये तो एक्ट्रेसेस को भी फेल कर देंगी। नेशनल क्रश अपडेटेड। क्या इस बात का कोई महत्व नहीं कि उन्होंने 2 पदक जीते हैं और भारत का नाम ऊंचा किया है और ओलंपिक्स में एक नया रिकॉर्ड बनाया है? अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं यार, अब लड़कियों को खूबसूरती पर जज नहीं किया जाता। तो फिर यूपी बोर्ड टॉपर प्राची को क्यों ट्रोल किया था? बस मूछें और भौएं ही तो ज्यादा थी, वो भी तो हार्मोनल चेंज थी। बेचारी को इतना ट्रोल किया कि एक इंटरव्यू में उसने कह ही दिया कि काश 1-2 नंबर कम आते तो टॉप ही ना करती, और अगर टॉप ही ना करती तो फेमस भी नहीं होती और फिर ट्रोल होने से भी बच जाती। तृप्ति डिमरी, भाभी 2, अभी की नेशनल क्रश। करियर स्टार्टिंग से ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा तुम्हें कि कितनी बारीक किस्म की एक्ट्रेस हैं। लैला मजनू, कला, बुलबुल जैसी शानदार बट गुमनाम मूवीज करने के बावजूद उन्हें एक इंटीमिडेट सेक्सुअल सीन करने पे पहचान मिली, और वो भी मूवी भी ऐसी बिन सर पैर की। शायद उन्हें भी समझ आ गया था कि मूवीज में एक्ट्रेसेस की एक्टिंग से ज्यादा उनकी ब्यूटी पे फोकस किया जाता है, इसलिए बुलबुल जैसी शानदार मूवी फ्लॉप हो जाती है और एनिमल जैसी घटिया मूवी 900 करोड़ कमा जाती है, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस और चीटिंग को प्रमोट ही नहीं ग्लोरीफाई किया गया है। चलो, हम तो बात करने वाले थे देश की आजादी की खुशियों के बारे में। कहाँ इन बातों में लग गए। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, भारत आजाद है, हम आजाद हैं, है ना? हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां एक वुमेन रेसलर को एक मोलेस्टर के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए मेल ऑफिसर्स के द्वारा घसीटा जाता है और पुलिस वैन में बंद किया जाता है, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो मोलेस्टर, वो घटिया इंसान जिसने ये तक कह दिया है कि उसके हाथ से एक मर्डर हो चुका है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर और एक गुंडा है। वैसे उस इंसान ने ये भी एलिगेशन लगाया था कि विनीता फोगाट ये सब जानबूझकर कर रही है ताकि उन्हें बिना नेशनल ट्रायल्स के इंटरनेशनल खेलने के लिए भेज दिया जाए। पर क्या ये सच है? क्या सच में एक प्रोफेशनल रेसलर एक पावरफुल आदमी के खिलाफ बस इसलिए बोलेंगी, उनके कैरेक्टर पे बस इसलिए बात करेंगी ताकि उन्हें नेशनल खेले बिना इंटरनेशनल में भेज दिया जाए? और क्या वो न्यू कमर्स का करियर खाना चाहती है? खैर, इस बात का जवाब तो उन्होंने अंडर 50 खेल के दे दिया था, जबकि उनका गेम अंडर 55 का था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि एक न्यू कमर को अंडर 55 में खेलने का मौका मिले और अपना डेब्यू करने का मौका मिले। वैसे अब गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है? हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां बच्ची, महिला, बूढ़ी, आदमी तो छोड़ो, एक फीमेल डॉग का रेप करके उसे बालकनी से फेंक दिया जाता है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां एक विक्टिम के रेप और मर्डर के केस को जस्टिस मिलने में 7 साल लग जाते हैं। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द रीजन वाज कि एक क्रिमिनल उनमें से माइनर था। हाँ, वो अलग बात है कि उसने विक्टिम के उस जगह पे रॉड घुसाया था जहां से वो इस दुनिया में खुद आया था। और एक और घिनौनी बात बताऊं, उस क्रिमिनल ने उस क्राइम के होने के बाद सबसे ज्यादा सर्च किया हुआ जो वीडियो था पॉर्न वेबसाइट पे, वो था निर्भया रेप वीडियो। Porn is banned in India. But wait a minute.
India is the largest population, second largest population in watching porn. #ProudIndians. हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हम आजाद तो हैं, पर अपना निर्णय खुद लेने में सक्षम नहीं है, कुछ लोगों के द्वारा। इसीलिए तो शायद एक 14 साल की बच्ची को उसके घर से उठा लिया जाता है एक 40 साल के आदमी की हवस मिटाने के लिए, और उसके माँ बाप ये सब देख के भी कुछ कर नहीं पाते। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हम अबला नहीं, हम सबला हैं, पर कुछ दरिंदों के लिए सिर्फ एक खिलौना। शायद इसीलिए मणिपुर में गुंडों के द्वारा फैलाया गया खौफ दिखाने के लिए औरतों को निर्वस्त्र करके उन्हें गलत जगहों पे स्पर्श किया गया था और उन्हें सड़कों पे घुमाया गया था। और किसी इंसान को कुछ बुरा बोलना हो तो वो माँ बहनों की गाली देता है दूसरों को। वैसे आजकल तो लोग मॉडर्न और कूल दिखने के लिए भी सामने वाले की माँ बहनों पर चले जाते हैं। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां अफसोस एक डॉक्टर, एक जान बचाने वाली की जान कुछ इस प्रकार ली जाती है कि बयां करना भी मुश्किल है। और फिर भी सरकार इस हत्या को छुपाने में की कोशिश में कुछ इस प्रकार मशगूल है कि सबूत मिटाए नहीं, जलाए जा रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि वहां की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ही वहां की होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर है, और वो राज्य भी कुछ ऐसा जहां दुर्गा माता एक देवी की भव्य पूजा पूरी दुनिया में मशहूर है। वहां एक फीमेल डॉक्टर 36-37 घंटे की शिफ्ट के बाद भी जब काम पर जाती है तो उनके साथ कुछ ऐसा वैसी सलूक किया जाता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। अच्छा, कल्पना से याद आया कि शायद निर्भया कांड के समय उनकी उम्र कुछ 19 साल की होगी। तब उन्होंने कल्पना की होगी कि जिस प्रकार निर्भया के लिए आवाज उठाई जा रही है, अब ये देश सुधर जाएगा। पर अफसोस देश ने, हमने उन्हें गलत साबित कर दिया। हाँ, एक बात और, उनके कपड़े ढके हुए थे। उन्होंने व्हाइट कोट पहना था जो कि उनके खून से लाल हो गया, और एक ने तो नर्सरी की यूनिफॉर्म पहनी थी। हाँ, पर उस कुतिया ने कुछ नहीं पहना था, वो फीमेल डॉग ने। शायद इसीलिए उसके साथ ये दुष्कर्म हुआ। अब कुछ बात 1-on-1 करते हैं मोदी जी से। नमस्कार मोदी जी, आपकी सरकार बहरी है और न्यायपालिका अंधी, और उसका कानून भी अंधा है। ये अंधा कानून है। तो अगर आपको न्याय करना और सजा देना नहीं आता हो ना, तो हमें बता दीजिएगा। हम भी ट्रैवल करते समय चाकू और कट्टा लेके रखेंगे अपने पास। किसी ने कुछ अगर अभद्र हरकत करने की कोशिश भी की तो सीधा उसके भेजे में गोली मारेंगे। वैसे भी इस देश में किसी की हत्या करने पर कहाँ फांसी की सजा होती है, बल्कि उम्र कैद की सजा ही तो होती है। वो जो श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे आफ्ताब ने, अब वो तिहाड़ जेल में बैठ के किताब ही तो पढ़ रहा है। अब तो हैरानी भी नहीं होगी कि अगर वो छूट भी गया तो। वैसे अगर किसी को मारने के बाद केवल उम्र कैद की सजा होती है तो मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पढ़ने का भी क्या फायदा यार। यहां तो पेपर ही लीक हो जाते हैं, फिर शादी की भी टेंशन नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस भी नहीं होगा, ना कमाने की टेंशन, मिडिल क्लास पे जो टैक्स लगता है उसकी भी टेंशन नहीं होगी। बैठ के बस मजे से जेल में खाना खाएंगे और आफ्ताब की तरह बैठ के किताब पढ़ेंगे। लेकिन हम तो भूल ही गए, हम तो फीमेल है ना,
जेल में भी तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वहां पे भी उनके साथ दुष्कर्म होता है। सॉरी मोदी जी, हमको फांसी ही मंजूर है, सीधा कहीं भी जाए, स्वर्ग जाए, नर्क जाए, भगवान थोड़े अच्छे तो हैं, नर्क में भी हमको ऐसा तो नहीं देखने को मिलेगा, फांसी ही दे दीजिएगा।